हर महादेव दोस्तों, तो आप लोग को लगेगा कि मेरी कहानी में कोई सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे सुझाव दीजिएगा। एक बार एक सेठ ने पंडित जी को निमंत्रण किया, पर पंडित जी का एकादशी का व्रत था, तो पंडित जी नहीं जा सके। पर पंडित जी ने अपने 2 शिष्यों को सेठ के यहाँ भोजन के लिए भेज दिया। पर जब दोनों शिष्य वापस लौटे, तो उनमें एक शिष्य दुखी और दूसरा प्रसन्न था। पंडित जी को देखकर आश्चर्य हुआ और पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? क्या सेठ ने भोजन में अंतर कर दिया? शिष्य बोले, नहीं गुरुजी। क्या सेठ ने आसन में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी। क्या सेठ ने दक्षिणा में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी। बराबर दक्षिणा दी, 101 रुपये मुझे और 101 रुपये दूसरे को। अब तो गुरुजी को और भी आश्चर्य हुआ और पूछा, फिर क्या कारण है जो तुम दुखी हो? तब दुखी चेला बोला, गुरुजी मैं तो सोचता था सेठ बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम 1001 रुपये दक्षिणा देगा, पर उसने 101 रुपये दिए, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब दूसरे से पूछा, तुम क्यों प्रसन्न हो? तो दूसरा बोला, गुरुजी मैं जानता था सेठ बहुत कंजूस है, 11 रुपये से ज़्यादा दक्षिणा नहीं देगा, पर उसने 101 रुपये दे दिए, तो मैं प्रसन्न हूँ। बस यही हमारे मन का हाल है। कामना पूरी न हो तो दुख और कामना पूरी हो जाए तो सुख, पर यदि कोई कामना ही न हो तो आनंद ही आनंद है। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर तो होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। यही सब समझ जीवन में आध्यात्मिक गुरु, जगत गुरु शिव देते हैं। तो बोलिए, प्रेम से बोलिए, नमः शिवाय, नमः शिवाय।